नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट 2023 का जो आपका एग्जाम पैटर्न है। तो देखिए, आप कोई भी एग्जाम अगर दोगे तो एग्जाम देने से पहले आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि भी आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा और क्या टाइमिंग आपकी रहेगी, कौन कौन के आपके जो सब्जेक्ट है वे रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो स्टेट आपका चाहे पीआरटी लेवल है, चाहे टीजीटी है या फिर आपका पीजीटी है, तो तीनों ही लेवल का जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि भी कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से सब्जेक्ट्स में से आएंगे, तो तभी तो आप अपनी प्रिपरेशन करोगे ना। तो सबसे पहले आप देखिए भी क्या पैटर्न है। पैटर्न देखने के बाद फिर पैटर्न से आपको आइडिया होगा कि भी कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि आपके पूछे गए हैं। उसके बाद फिर आप उन सब्जेक्ट को उठाइए और फिर जो सिलेबस है उसको देखिए कि भी जो स्टेट है उसका क्या सिलेबस गिवन है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या अपनी जो तैयारी है उसको कीजिए। तो स्टेट का अभी तक जो 2023 है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपका अभी तक नहीं आया है, मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, नोटिफिकेशन आपको अभी अक्टूबर में ही 15 अक्टूबर तक आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ ही फिर जो स्टेट का आपका जो एग्जाम होगा वो या तो नवंबर लास्ट में होगा या फिर आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो चांसेस है कि भी आपका दिसंबर में हो। मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो अभी नोटिफिकेशन आएगा, 15-20 दिन फॉर्म फिल करने में भी लग जाएंगे और उसके बाद भी कम से कम 1.5-2 महीना तो कैंडिडेट को दिया जाएगा तैयारी करने का। तो मुझे लग रहा है कि भी चांसेस है कि भी आप लोगों का जो एग्जाम है वो दिसंबर में आपका जा सकता है, दिसंबर फर्स्ट वीक में। लेकिन देखिए, होने को आपका नवंबर लास्ट में भी हो सकता है। तो अभी आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो नवंबर लास्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। और अगर आप अभी भी ऐसे बैठे हुए हैं कि भी जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर आप लोग अपनी तैयारी उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। तो आप लोगों के पास जो स्टेट उसकी प्रिपरेशन का जो टाइम है सिर्फ 2 महीने है, अक्टूबर और नवंबर। और नवंबर लास्ट में तो भी आपको रिवाइज करना, रिवीजन आपको करना अगर दिसंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम हुआ। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भी अगर आप चाहो तो 1.5-2 महीने की तैयारी में भी अपना स्टेट है उसको आराम से निकाल सकते हैं, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी पेड कोर्स। ठीक है, कोई भी पेड कोर्स लिए बिना भी आप अगर आप अच्छे से सच्चे मन से अगर अपनी तैयारी करोगे, अभी से 5 से 6 घंटे आप निकाल लीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो 5-6 घंटे निकाल लीजिए, तो आप अपनी तैयारी ना बिना पैसा खर्च किए, ठीक है, आप अपनी जो स्टेट है, चाहे पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी, आप निकाल सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली 2022 में ही फर्स्ट टाइम ही अपना जो स्टेट है उसको क्वालिफाई किया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ 1.5 महीने की तैयारी की थी। 1.5 महीने के अंदर मैंने स्टेट निकाला और मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया, सेल्फ स्टडी मैंने की, उससे निकाला। तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो और अभी से अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका होगा। तो चलिए फिर अभी बात करते हैं कि भी आपका क्या पैटर्न रहने वाला है स्टेट 2023 का। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दो, पीआरटी लेवल का, टीजीटी का या फिर पीजीटी का, क्योंकि स्टेट है वो 3 लेवल पे होगा, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तो तीनों ही लेवल पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, 150 मार्क्स से, चाहे आप पीआरटी का दे रहे हो या फिर टीजीटी का या फिर आप पीजीटी का। और आपसे 150 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 150 ही मार्क्स का आपका क्या होगा, जो पेपर होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग है। जर्नल की अगर मैं बात करती हूँ तो जर्नल के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो आपका 90 मार्क्स। ठीक है, तो भाई जो बच्चा 150 में से 90 ले लेगा वो अपना क्या कर लेगा, स्कोर है जो जिसके 150 में से जिसके 90 मार्क्स आ जाएंगे, इट मीन्स उसने जो स्टेट है उसको क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो आपको 150 में से 90 नंबर लेके आने जनरल। और इसी के साथ ही जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उसका आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अभी के लिए हम बात करते हैं अपना जो पैटर्न है। तो चलिए पैटर्न पर हम आते हैं। तो पैटर्न देखिए क्या रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। हर एक क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इट मीन्स आपका जो टोटल यहाँ पे मार्क्स रहेंगे 100 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क्स आपके होंगे, तीनों ही पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। अब इस तरह से आपको सेक्शन वाइज देखने को मिलेगा और इस तरह से फिर आपको अपनी तैयारी करनी है कि जो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वे कहाँ से पूछे जाएंगे, मैथ से कितने आएंगे, रीजनिंग से कितने आएंगे, हिंदी से कितने आएंगे, ठीक है, फिर जो आपका सब्जेक्ट है उससे कितने आएंगे। तो यहाँ पे ये रहा आपके सामने पैटर्न।
तो इसको ध्यान से देखिए। तो आपका जो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आएगा स्टेट का, तो उसमें जो स्टार्टिंग होगी वो होगी आपकी CDP से, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपकी गिवन होगी 30 मार्क्स की। तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। CDP कितने मार्क्स की आएगी? 30 मार्क्स की, मीन्स 30 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 30 MCQ की फॉर्म में रहेगा ना आपका पेपर, तो 30 MCQ रहेंगे और 30 मार्क्स से। तो भाई इसमें आप अगर अच्छे से करो तो यहाँ पे आप 27, 28 स्कोर कर सकते हो, अदरवाइज 20+ तो यहाँ पर सभी बच्चे कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत यहाँ पे कर ली ना, तो आप डेफिनेटली 20+ यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या रहेगी आपकी CDP, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद फिर आपका लैंग्वेज है, हिंदी आएगी और आपकी इंग्लिश आएगी। तो 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे, 15 MCQ आएंगे आपके हिंदी के और 15 ही MCQ आएंगे आपके इंग्लिश के। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए आपके? 30। तो 30 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के मिला के और मार्क्स आपके हो गए 30, ठीक है, क्योंकि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मीन्स यहाँ पे ये क्या आपका मैथ्स, 10 नंबर का आपका मैथ आएगा, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और 10 नंबर की आएगी आपकी हरियाणा जीके। तो 10-10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन आपके मैथ से आ गए, 10 रीजनिंग से और 10 हरियाणा जीके से। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 30 यहाँ पे, और ये हो गए आपके 30 यहाँ पे, ठीक है, 30 मार्क्स आपके। तो इस तरह से, तो ये जो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 30, देखिए 30 नंबर की आपकी CDP हो गई, 30 नंबर आपके हिंदी इंग्लिश मिला के हो गए और 30 नंबर आपके मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके। तो यहाँ पे कितने आ गए आपके कॉमन? 90। तो हम बोलेंगे कि भाई जो 90 मार्क्स रहेंगे ना आपके, 90 क्वेश्चन जो आएंगे, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा कॉमन सेक्शन। तो कॉमन सेक्शन इसको क्यों कहा है? क्योंकि चाहे आप PRT का दो, चाहे आप TGT का दो, चाहे आप PGT का दो, तो ये आपका कॉमन रहेगा 90 मार्क्स से। तो PRT वाले बच्चे को भी CDP करनी है और TGT वाले को भी CDP करनी है और PGT को भी, और सेम यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है सेम 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तीनों ही आपके लेवल में। इसी के साथ ही भी 30 नंबर टोटल, 15 की नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश, और इसी के साथ ही ये जो 30 नंबर यहाँ पे बने हैं, तो ये तो आपके ये जो 90 यहाँ पे 90 क्वेश्चन जो बने हैं, तो ये PRT, TGT और PGT, तो सभी के लिए सिलेबस है वो भी सेम है। यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं है कि भी PRT के लिए अलग CDP है, TGT के लिए अलग है, PGT के लिए अलग है। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि भी लेवल का यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि भी जो PRT में जो CDP आएगी, तो जो TGT में जो CDP आएगी वो PRT से थोड़ी ऊपर के लेवल की होगी, और वहीं पे जो PGT में जो CDP आएगी वो थोड़ी और हाई लेवल की होगी। बस इतना डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज जो सिलेबस है वो आप लोगों का सेम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या, आप देखिए अगर आपने अप्लाई किया है PRT लेवल के लिए, तो PRT लेवल के लिए तो वहां पे आपको 30 मार्क्स से 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन मीन्स 30 मार्क्स से, और इसी के साथ ही 30 क्वेश्चन आएंगे आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज के। तो यहाँ पे जो ये हमारे टोटल कितने हो गए 60, ठीक है। तो जो 60 मार्क्स है या 60 क्वेश्चन है PRT में, तो PRT में किस तरह से बाइफरकेट किए गए हैं, 60 क्वेश्चन को 30 मैथ्स के देखने को मिलेंगे और 30 आपको इन्वायरमेंटल स्टडी से। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ TGT की, ठीक है, अगर है TGT तो TGT है या फिर PGT है, दोनों ही केस में, तो दोनों ही केस में यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज ने आके यहाँ पे टोटल आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरह से मैं लिख सकती हूँ कि भी आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा तो 60 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो इस तरह से आपका जो टोटल है यहाँ पे देखिए हमारा तीनों ही केस में PRT, TGT, PGT में 90 मार्क्स का तो हो गया आपका कॉमन सेक्शन, और इसी के साथ ही 60 आपके हो गए जो भी सब्जेक्ट है अगर TGT, PGT है, और वहीं पे PRT है तो उसमें जो 60 है उसको कैसे अभी मैंने आपको बताया था 30 मैथमेटिक्स और 30 इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इस तरह से टोटल आपका जो यहाँ पे पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, ठीक है, और 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह से यहाँ से आपको सेक्शन वाइज देखने को मिलेंगे। तो अब इस तरह से आप लोगों को क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है कि भी आपको CDP कितनी पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश कितनी करनी है, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके। अब आपको एग्जाम पैटर्न पता चल चुका है कि भी आपको ये पता चल गया है कि भी हमें एक तो CDP पढ़नी है, एक हमें हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी हमें पढ़नी है, इसी के साथ भी हमें कुछ मैथ भी करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन हमें रीजनिंग के भी करने, हरियाणा जीके भी करने हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो हमें करना ही करना है। सब्जेक्ट अपने आप में एक अच्छा रोल प्ले करेगा क्योंकि सब्जेक्ट के टोटल 60 मार्क्स का टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी की सब्जेक्ट पर पकड़ है ना तो वो बच्चा है ना 50+ है,
यहाँ पे 55 नंबर भी ले सकता है सब्जेक्ट में। अगर आपने अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो देखिए अगर आपने 55 नंबर यहाँ पे ले लिए, तो जर्नल की अगर मैं बात करती हूँ, जर्नल के लिए आपको कितने चाहिए, 90 चाहिए। तो अब जो 90 नंबर का आपका जो कॉमन सेक्शन है, ठीक है, अब 90 में से आप अगर यहाँ पे 35 भी लोगे ना, तो आराम से आपका हो गया क्लियर। लेकिन आपको एक बात ये याद रखनी है कि भाई जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे, तो जो आपका टारगेट है ना, वो 90 का नहीं होना चाहिए। वो आपको अपना टारगेट रखना है 110 प्लस, या मैं कहूँ कि भी 120 का टारगेट आपको लेके चलना। आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है कि भाई मुझे जो एस्टेट है ना, एस्टेट में 120 स्कोर करना, क्योंकि जब आप हाई टारगेट रखोगे तब जाके आप जो 90 वाला टारगेट है इसको अचीव करोगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो अपना टारगेट है उसको थोड़ा सा ऊपर ही रखिए, ताकि फिर हम जो 90 मार्क्स है उसको हम स्कोर कर ले। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी आप कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट अभी वो मेन रोल प्ले करेगा, तो सब्जेक्ट को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आज स्टेट में सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। स्टेट अगर आपने क्लियर कर लिया, क्वालिफाई आपका हो गया, तो आपके हाथ में जॉब नहीं आ जाएगी। उसके बाद फिर आगे आपके फर्दर स्क्रीनिंग होगा या और भी अदर एग्जाम होंगे, तो वहां पे भी आपसे सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। तो अपना जो सब्जेक्ट है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि भी जब भी आप कोई भी एग्जाम दो तो सब्जेक्ट की तो आपको कोई भी टेंशन ना रहे। बस आपको मेन जो और अलग से तैयारी करनी पड़े, तो जो कॉमन पेपर है उसकी तैयारी करनी पड़े। क्यों? क्योंकि जो कॉमन पेपर है ना उसी का सिलेबस थोड़ा चेंज होता है, अदरवाइज सब्जेक्ट तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको पता चल चुका कि भाई ये पैटर्न है। तो पैटर्न से हमें क्या पता चला कि भाई हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सीडीपी पढ़नी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और इसी के साथ ही हमारे सब्जेक्ट। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा? अब भैया आपको ये तो पता चल गया कि भाई मुझे सीडीपी पढ़नी है, लेकिन अब सीडीपी भी अपने आप में बहुत वास्ट है। क्या आपको सारी सीडीपी आप करोगे? जी नहीं। अब आपको देखना कि भाई सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपके गिवन है स्टेट के, इसी तरह से हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है जो अब मुझे करने हैं। मुझे ये तो पता चल चुका है कि भाई मुझे हिंदी करनी है। अब हिंदी भी अपने आप में कितनी वास्ट है, तो ऐसे थोड़ी ना भी सारी हिंदी करने लग जाओगे, जी नहीं। अब आपको वहां से टॉपिक निकालने के भी स्टेट में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो इसी तरह से बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है, अब आपका काम है कि भाई जो सिलेबस है उसको फाइंड आउट करना, और सिलेबस में जो आपके टॉपिक गिवन है उन टॉपिक को करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो पैटर्न है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका। किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अपना टारगेट है उसको ज्यादा ही लेके चलना, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। और अब आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए, और अभी से सिलेबस उठाइए, जो भी सिलेबस आपका गिवन है और उसमें जो भी टॉपिक गिवन है, तो एक एक टॉपिक को करना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप, फिर से कहूंगी कि भी अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते रहे कि भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो फिर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा और टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और स्टेट की वैल्यू आप देख सकते हो, अभी वैकेंसीज आई है, आ रखी है, अभी भी एग्जाम चले हुए हैं पीजीटी के और टीजीटी की भी, आप सभी को पता है। जो बच्चे जिनका स्टेट नहीं था तो उनके हाथ से ये मौका निकल चुका है, लेकिन आप लोगों के पास एक मौका और है। क्यों? क्योंकि चांसेज है कि भी जल्द ही आपको फिर से जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, और वही बच्चा हरियाणा में अप्लाई कर पाएगा जिसके हाथ में स्टेट होगा, ठीक है। तो जो स्टेट है उसको क्लियर करके रखिए, क्वालिफाई करके रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर ही आपको स्टेट पीजीटी कॉमर्स की भी तैयारी कराई जाएगी। तो जो भी बच्चा यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड है तो वह जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और जल्द ही आप लोगों की तैयारी है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।